अच्छा जी, मुझे जल्दी से बताएं किसकी फाइल है जो चाहता है कि ओपन की जाए। आपने कहा था जिसकी सबसे अच्छी है ना वो वाली करते हैं। नहीं, जो जो कहेगा मैं उसकी फाइल ओपन सर जिसकी फाइल में कोई काम नहीं होगा ना वो फाइल ओपन करें, ताकि जो है ना जब क्वीज लगाएंगे ना तो सर जी मेरी फाइल उठा ले, उसमें जो है बहुत से आपको मजाक मिले। नहीं 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 सर, आपने सही काम किया। अभी मैं सबसे पहले ना, मिस आयशा है हमारे साथ। जी सर वो मैं मिस आयशा वाली फाइल खोलता हूँ। इनकी एक फाइल का डिजाइन मुझे अच्छा लगा था, दूसरा मुझे उसकी फाइल का डिजाइन भी बहुत अच्छा लगा था। उमैर ने भी अच्छा बनाया था, लेकिन साथ में हामिद ने भी अच्छा बनाया था। सारों की फाइल खोलते हैं एक दफा। फिर असल चीज ये है, आपसे मैंने सवाल, ये फाइल देख ली है सबने? ये डैशबोर्ड है जी। एक्सीलेंट। सब देख रहे हैं जी? जी सर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, जी बिल्कुल। चले चले, अब आपसे असल सवाल शुरू होने लगा है, जहां से असल चीज है। इस डैशबोर्ड को देख के फौरन बताएं, आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुला लिया है। वो कहते हैं कि मुझे बताओ कि मैंने सबसे पहले किस जगह पे टॉप सिक्योरिटी भेजनी है ताकि सबसे ज्यादा अटैक्स वहां पे हो रहे हैं, मैं उसको रोक लूं। इस डैशबोर्ड में आपको ढूंढना पड़ेगा या फौरन नजर आ जाएगा? केपीके नजर आ रहा है। केपीके में हो पेशावर रहे हैं। नजर आ रहा है सर, अगर पेशावर। देखा जाए सिटी वाइज। कहाँ लिखा हुआ और है? केपीके केपीके सर वो प्रोविंस में लास्ट जरूर वाले है। जो 3 ग्राफ हैं उसके अंदर मेंशन हो रहा है मिलिट्री, गवर्नमेंट और फॉरेन। और उसी के नीचे अगर आप देखें तो 3 आपके पास सिटीज बन जाते हैं, स्वात, क्वेटा, पेशावर। वो किथे, मैनू नजर क्यों नहीं आ रहे? टॉप सर ये सर 10 देखिए टॉप थोड़े 10 सजेस्ट, सिटीज फॉर बॉम्ब ब्लास्टिंग। ये जहाँ पे वो लगे हुए स्लाइसर्स के साथ जो है, स्लाइसर्स के साथ जो 3 ग्राफ हैं। ये वाले यस यहाँ से? यस सर। टॉप 15 सिटीज जाहिर है इसमें मैक्सिमम हिट पॉइंट्स जो हैं वो ये 3 सिटीज हैं। नहीं, मुझे स्वात है, क्वेटा है, ओके ओके पेशावर है। ओके ओके। अगला ठीक और है, सवाल। ये और जो ऊपर नीचे एक सेक्टर्स और हैं। है उसमें भी आ नहीं रहा नहीं, है। अभी ठहर दो ठहर दो। हाँ जी, अब मेरा सवाल है, अब यहाँ से नहीं मुझे अब। ओए, अच्छा, ये 15 सिटीज हैं, ये 10 सिटीज हैं, तो ये इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होगी? जी। सॉर्ट ऑफ यस। वो लैटिट्यूड वाइज है नहीं और नहीं ये नंबर ऑफ। नहीं वो नहीं, ये लैटिट्यूड को सम किया हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, यहाँ पे ये किसको सब, मिस आयशा बताए। अच्छा, मुझे चले ये बताए कि ये ग्राफ यहाँ होना चाहिए, ये वाला। मतलब लैटिट्यूड का ग्राफ तो नहीं था ग्राफ मेरे ख्याल यहाँ से। ये डिजिटल, ये कैसे मैप information के अंदर है? इस्तेमाल हो जाए। ठीक हो गया ना? नहीं नहीं, हमने ये देखना है, जो भी इंफॉर्मेशन, आप ऐसे सोचे ना कि आप हैं प्राइम मिनिस्टर, आपको डाटा डूटा देखना कोई नहीं आता, आपने फटाफट ऑर्डर जारी करने, तो आप इतनी डिटेल से डाटा पढ़ लेंगे? हाँ, उस बेसिस पे सर टॉप 10 सिटीज हैं वो, ये ग्राफ ठीक रहेगा इसमें। इससे भी थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आ जाए अच्छा आपको। मैं जी सर, बताएं बताएं। अच्छा मेरा मेरा जो था ना, इसमें बेसिकली एक सजेशन है, जी जी। बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मिस आयशा ने बड़ी अच्छी कोशिश की है, उन्होंने बेसिकली हर पॉसिबल चीज को इधर शो किया है। यस लेकिन बीइंग ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, अगर हमने कोई यस यस। हाँ जी। अब तो आज हमने जो बिजनेस इंटेलिजेंस शुरू करनी है ना, मैं इसलिए फाइल खोल रहा हूँ। ये व्हाट्सएप मेरे आते हैं या किसी और के आते हैं जो बेल बजती है? मेरे बॉस का की मैसेज आया, सर अपना ही देख लें। मेरे जीएम का मैसेज इस टाइम, इतनी दोस्ती। ओके खैर। अच्छा, अब मैं ना आप लोगों को असल चीज जो इस एक आपने देख लिया, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी? सायशा, ऑल अप्रिसिएशन टू यू, आपने बहुत मेहनत की है और ये स्किल यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी आप देखेंगी बाकी बहुत सारे लोगों को यहाँ पहुंचने में बहुत टाइम लगना है। तो मैंने सबसे पहले, मतलब मेरे हिसाब से जो बेस्ट में कंसिडर हो रहा था ना, जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, मैंने वो खोला था और डिजाइन पे भी बहुत मेहनत हुई है। तो आपने सायशा के लिए अगर कोई अप्रिशिएट करना चाहता तो कर दे भाई।
जी जबरदस्त। वेरी वेरी Good job, Miss Aisha. ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया सर, Awesome. अच्छा काम किया। थैंक यू सर, वेरी नाइस। ये मैं अब बंद कर रहा हूँ। फिर मेरे कागजों में दूसरा जो मुझे था हामिद का था, क्योंकि हामिद इस पे काम करता रहा तो उसने कुछ और एडिशंस भी आपके पास सबके पास मौजूद है। दिस वाज एन, अब मुझे बताएं इसमें सबसे पहले खोलते ही आपको कौन सी चीज हिट की है? रिपोर्टेड ब्लास्ट ऊपर डिटेल दे रहे Reported deaths, injured. यस। तो अब आपने बिजनेस इंटेलिजेंस का पहला रूल सीखना है कि आपके डैशबोर्ड में जो चीज आप चाहते हैं ऑडियंस में, यूजर में, रीडर में सबसे पहले पड़े, वो आपने सबसे पहले ऐसी बनानी को नजर ही उस पे पड़े, सीधी उस पे पड़े। ठीक है। अब यहाँ से एक सवाल आ गया कि अब आपने ना एक चीज समझनी है, जब भी आपने डैशबोर्ड या एनालिटिक्स बनाने हैं तो जब उसको बिजनेस इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करना ना, तो इसका एक डेटे का फ्लो डिजाइन होता है। फ्लो कैसे डिजाइन होता है? टॉप लेवल से बॉटम लेवल की तरफ आप टॉप टू बॉटम चलेंगे, इंफॉर्मेशन खुद ही फ्लो करती जाएगी, अदरवाइज उसका फ्लो ठीक नहीं होगा। आप समझे? अब आप लोगों ने सवाल पूछना है, रिपोर्टेड ब्लास्ट है। जब आपको 544 नजर आया तो इसके बाद आपके जेहन में अगला सवाल क्या आता है, क्या देखना चाहते हैं? उसके अकॉर्डिंगली डैमेजेस क्या किल होंगे? एरिया City में wise, कहाँ या हुए month ब्लास्ट wise. ज्यादा? यस, ठीक है। एक बंदा लोकेशन, मतलब सबसे पहला आपके जेहन में आता है कि 544 ब्लास्ट है, कहाँ हुए? ऐसे ही है। जी। अब इस टोटल डैशबोर्ड के अंदर कहाँ हुए हैं, वो सेकंड नंबर पे होना चाहिए। वो किधर है बताए? अभी जो स्क्रीन नजर आ रही है इसमें तो सबसे लास्ट पे। सबसे लास्ट पे यहाँ पे आ रहे हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे सिविलियंस है, जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आ रही है। इवन आपको रेजिडेंशियल एरिया पहले देखना इंपॉर्टेंट है, सिविलियंस देखना इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कोई और चीज देखना इंपॉर्टेंट है। हम अभी फ्लो बना रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस ये है। इसके बाद पहला सवाल क्या होना चाहिए? सीक्वेंस होगा सवाल आज का, क्या होना चाहिए? किसमें हुए? सिटी में कौन Sir, सा province सिटी या एरिया city हो सबसे ज्यादा सकता है। अफेक्टेड है? यस यस, आपके डाटे में टॉप नंबर निकलने के बाद सबसे टॉप लेवल इंफॉर्मेशन क्या मौजूद है? प्रोविंस। Hmm. ऐसे ही है जी। इसका मतलब है जब आप रिपोर्टेड ब्लास्ट बताएं तो फिर सेकंड जो इंफॉर्मेशन आप दें कि प्रोविंस वाइज कितनी, तो आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? प्रोविंस वाइज। प्रोविंस के बाद तीसरी क्या होनी चाहिए? Cities? City कर सकते हैं सर। सिटी हो गया, सिटी सिटी। सिटी। अब सिटी होगी। अब आप है, आप अपने आप को ना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समझे। जब आपने सिटी पहुंच गए, आपने कहा जी पेशावर में ब्लास्ट होते हैं, अब अगला सवाल क्या पूछेंगे डाटे से? पेशावर में किस लोकेशन लोकेशन नहीं, इसका टारगेट कौन था? मिलिट्री Sensitivity भी थी, देखी जा सकती है civilians सर। थे, हाँ, कौन दो था टारगेट? सारी चीजें हो वो- सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब आप देखेंगे कि आप देख लें कि टारगेट कौन था, आप देख लें एरिया बिल्डिंग कौन सी थी, आप देख लें लोकेशन क्या थी। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मल्टीप्लिकेशन में आ सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ब्लास्ट टॉप से दिखाते हुए आप लोकेशन तक आएंगे। ऐसे ही है। जी हामिद, जी। आपने डैशबोर्ड बहुत आला बनाया जी। है, विजुअल्स बहुत आला है, अलाइनमेंट बहुत अच्छी है, परफेक्ट। अब उसके डेटे का फ्लो सिर्फ रिवर्स करना, सीधा करना। थैंक यू। दिस सेल्स, हम मैनेजमेंट को ये चीज बेचते हैं। जब ये बिकती है ना तो वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाए ना तो डॉक्टर आपसे पूछता है दर्द कहाँ है, फिर वो पूछता है कि किस जगह पे, फिर वो रूट काज एनालिसिस की तरफ आप लेके जा रहे हैं। यस, बिजनेस इंटेलिजेंस यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ तक ना आप मार्केट में लोग देखेंगे, आप लोगों ने वो नहीं बनना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यू पीपल आर नॉट हियर टू बिकम डेटा एनालिस्ट। मैंने कोर्स का नाम बिजनेस इंटेलिजेंस ट्रेनिंग रखा है।
आप जब थोड़े से सीनियर हो जाएंगे, आप ये चीजें पावर क्यूरी में ऑटोमेट कर लेंगे, ये डैशबोर्ड भी बन गया, अब आपके पास काम कोई नहीं होता, आप वेले होते हैं। जब आप वेले होते हैं तो आपकी ड्यूटी वहां से शुरू होती है कि जो डाटा सेट आपके पास आ गया है, आपने उस डाटा सेट को रीड करना है, उसको पढ़ना है, उसमें से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है और प्रॉब्लम्स के रूट कॉज आइडेंटिफाई करने हैं। फिर आपने वहां पे अपनी स्ट्रेटजीज और रिकमेंडेशंस मैनेजमेंट को देनी है। लेकिन यहाँ पे भी काम खत्म नहीं होता, आपने बताना है कि अगर ये सिक्योरिटी पॉलिसी या स्ट्रेटजी अप्लाई होगी तो नेक्स्ट ईयर्स में 544 ब्लास्ट नहीं होंगे। ये ब्लास्ट जो है, अगर अब हम मंथ ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ये देखें यहाँ पे 2009 में कह रहे हैं 93 ब्लास्ट हुए, 2008 में 63 हुए हैं। ये वाला एरिया खतरनाक था 7 से लेकर 10 तक, फिर ये कम होना शुरू हो जाए। यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी अप्लाई हुई या तो ये नंबर कम हुए, ऐसे ही है। जी सर। तो आप लोगों की बीएई का पार्ट किसी ऑफिस में, अपवर्क पे आपने उसको स्ट्रेटेजी देनी है कि जो डाटा मैं बना के दूंगा उस डाटे से आपकी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के बाद कंफर्म या तो ये ग्रोथ होगी या चेंज होगी या इंप्रूवमेंट आएगी। अगर वो इंप्रूवमेंट जो आप प्रिडिक्ट करेंगे, जो आप प्रोजेक्शंस देंगे, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, आप ये सारी चीजें, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये टेक्निकल है, बाद में सिखाऊंगा। आप जब ये चीजें देंगे ना तो आपकी उस वक्त एक्चुअल वैल्यू लगना शुरू होती है। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि उसने 100 मिलियन की सेल करनी है, आप पूरा डेटे को एनालिसिस करके उसमें से 4 वीक पॉइंट्स निकालते हैं, आप कहते हैं अगर ये ठीक कर लें तो अगले साल आपकी सेल 150 मिलियन हो जाएगी। वो कहते हैं कैसे? आप उनको स्ट्रेटेजी देते हैं, वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है, आप उसकी डेली ट्रैकिंग करते हैं। जब आप डेली ट्रैकिंग करते हैं तो आपको एक टारगेट असाइन होता है, आपको ट्रेंड नजर आता है, आप डेली का ट्रेंड देखते हैं कि हमने जो टारगेट रखा हम उसके पास जा रहे हैं। आप वो डेली ट्रैकिंग करते हैं और स्ट्रेटेजी को ऊपर नीचे करते हैं टू मेक श्योर कि आप वो टारगेट अचीव कर सकें। दिस इज बीआई पार्ट। वंस यू डू दिस, क्या मालकान, क्या सीईओज, क्या कंपनी के लोग, दे मूव अराउंड यू, क्योंकि ये चीज कोई नहीं कर पाता। तो आपने डेटा बनाना जरूर सीखना है, डेटे को विजुअलाइज करना जरूर सीखना है, डेटे को फ्लो बनाना जरूर सीखना है, लेकिन 70% एफर्ट डालनी है डेटे को पढ़ने में, ताकि आप स्ट्रेटेजी बना सके, फिर आप कोई काम कर सकेंगे। आई एम ऑन इट, आर यू पीपल विद मी? जी जी बिल्कुल। Yes, sir. अच्छा, इसमें बेसिकली ये जो आपने सारी चीज बताई है, बेसिकली यही थी सारी माइंड में, मेरे तो यही थी सारी माइंड में। मैंने पिवट टेबल लगा के जब इसको, मुझे ये नहीं बनाना आ रहा था, ये जो हमें साहब ने बनाया है ना, ठीक है, ग्राफिक्स वो। ये हम बनाएंगे, अभी बनाएंगे, थोड़े से बनाएंगे, अभी आपके सामने बनाएंगे। हाँ, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेसिकली मैनेजमेंट है, जाहिर बात है डैशबोर्ड ज़्यादातर मैनेजमेंट देखती है, यस। और मैनेजमेंट जो है वो क्रक्स ऑफ द डाटा देखती है। वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देखती, थोड़ी इंफॉर्मेशन में हम सारा कुछ उनको जब बताएंगे तो तब हमारी बिजनेस इंटेलिजेंस जो है यस, वो किसी काम की होगी। मैं सर यहाँ पे एक चीज ऐड कर देता हूँ हामिद के लिए भी और सब लोगों के, मिसाइशा के लिए भी। अभी मैं एक और डैशबोर्ड उमैर का भी खोलूंगा, फिर उसके बाद बाकी भी थोड़े थोड़े खोलूंगा। आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये है ऑपरेशनल डैशबोर्ड। ऑपरेशनल डैशबोर्ड उन लोगों के लिए होते हैं जो डे टू डे उससे कोई ना कोई चीज देख के अपना डेली की रूटीन चला रहे होते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट डैशबोर्ड होता है ना, उसको हम 1 पेजर कहते हैं, उसमें बिल्कुल मास्टर लेवल की बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो फिर आगे लोगों को लगा देते हैं, शुरू हो जाओ। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, मैंने आपको कोरोना का भी डाटा सेट नहीं दिया, मेरे पास कोरोना का रियल डाटा सेट मौजूद है, मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। कोरोना को जो आप देखते हैं ना कि वहां पे वो लगा दिया उन्होंने, बंद कर दिया, उसको क्या कहते थे वो, कि ये लेखा बना कर दिया, Quarantine. लॉकडाउन। लॉकडाउन। वो ऐसे डैशबोर्ड बैकेट पे जनरेट कर रहे थे, उनको नंबर्स बताते थे, इस एरिया में नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसको लॉकडाउन लगा दो। आपने वो प्रैक्टिकली चीज देखी जिसमें पाकिस्तान ने कंट्रोल किया। हैव यू सीन दिस ना?
जी सर। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोगों ने स्मार्ट लॉकडाउन उसको बोला था, Yes. स्मार्ट लॉकडाउन बाद में आया था ना। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके पीछे ये डेटा वो रन कर रहे थे। जहां से नंबर ज्यादा रिपोर्ट होते थे और जहां पे केसेस वो उसको रोक देते थे, ब्लॉक कर देते थे, वो स्प्रेड होना रुक जाता। ये मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ। अभी इसमें मैंने पूरा 2 डैशबोर्ड को दिखाना था। एक चीज आपको समझ आ गई है, विजुअल्स जितने मर्जी अच्छे हों, डेटा जितना मर्जी मौजूद हो, उसके ग्राफिक्स जितने मर्जी अच्छे मौजूद है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या बनाना है, डेटे का फ्लो। आपने फ्लो शुरू करना है और फ्लो उसको लेके चलना। ठीक हो गया जी? परफेक्ट। चले अब इसमें मैं अब इसी डैशबोर्ड में ये देखें, ब्लास्ट बाय ईयर्स है, ये परफेक्ट है। मुझे नजर आ गया फौरन कि ये 4 साल जो थे ना, ये खतरनाक थे। यहाँ पे डेथ बाय ईयर्स अंडरस्टूड है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना। आप लोग ये चीज ज़हन में रखिएगा, एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करना है। देखें, अगर यहाँ ब्लास्ट ज्यादा हुए थे तो यहाँ डेथ भी ज्यादा है, इन्हीं महीनों में इंजरी भी ज्यादा है। अब आपकी स्किल्स आपने सीखनी है कि अगर ब्लास्ट ज्यादा होते, डेथ और इंजरीज कम होती हूँ, कहीं आगे ज्यादा होती, तो आपको फौरन आइडेंटिफाई करना है कि डाटा गलत है। मेरा पॉइंट समझे आप लोग? जी जी जी। आपने डेटे को ऐसे कोरिलेट करना सीखना है, फिर आप मैनेजमेंट स्किल डेवलप करते हैं। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं यहाँ पे बाय मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ब्लास्ट बाय सेक्शन रीजन्स। अभी आप मुझे बताएं, हामिद खुद बताओ, मैं इस ग्राफ को यूज करके मैं अभी मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं इतना अच्छा रीड नहीं कर पा रहा, मैं इसको भी रीड नहीं कर पा रहा। विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। तो दूसरा पॉइंट पहला नोट कर लें कि डाटे का फ्लो होना बहुत जरूरी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है वो क्रिस्टल क्लियर नजर आनी चाहिए। अगर यूजर पढ़ नहीं सकता ना, तो आपकी इंफॉर्मेशन का फायदा कोई नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? जी एग्जैक्टली। अगली चीज, इस ग्राफ में देखें, आपने इस्लामी महीने दिखाए, लेकिन ये ग्राफ सेंस कोई नहीं बना रहा क्योंकि 30, 37, 40, 29, 35 बिल्कुल क्लोज है। अगर मैं नंबर हटा दूं, कोई बंदा आइडिया लगा के बता सकता है इन दो के अलावा इन दो में क्या फर्क है? अगर यहाँ से हम नंबर उठा देते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब आप बेसिकली ये ना इसका जी सॉरी नहीं मैं सिर्फ इसका ये बता रहा हूँ, कंपैरिजन देखें। कंपैरिजन आप कर सकते हैं इजीली? बताएं जी। नहीं सर। नहीं कर सकते ना, तो पर्पस क्या है? जब ऐसा स्केल आ जाए ना जिसमें नंबर क्लोज हो, तो हम स्केल को बड़ा कर देते हैं। ये 40 उससे बड़ा नजर आना चाहिए हामिद। मैं सब लोगों को आपकी फाइल यूज करके इसलिए बता रहा हूँ कि यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। बाकी लोगों ने अभी आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, गॉट योर पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे ब्लास्ट है, अब आप देखो आपकी लॉ एनफोर्समेंट पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, यहाँ पे हिडन हो गया, मतलब उसमें सही नहीं कर पाए। तो ये डेटे की जो विजुअलाइजेशन के कुछ पार्ट्स हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ। आपने इस पे एक सिंपल स्टेप करना है, डबल क्लिक किया यहाँ पे आया, इस पे आप कर दो रोटेट। देखो अब रीडेबिलिटी है। गुड जी वेरी गुड वेरी गुड। मेरा पॉइंट कहने का मकसद ये है, डाटा फॉर द सेक ऑफ डाटा नहीं होना चाहिए। आपने जो इंफॉर्मेशन देनी है वो इंफॉर्मेशन पेट नहीं भरना उसका, आपने इस तरह से देनी है कि उसका देखने वाले को फायदा हो। आप यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि ब्लास्ट बाय लोकेशन में रेजिडेंशियल एरिया, पुलिस स्टेशन टॉप लिस्ट पे थे, मिलिट्री उससे नीचे थी। अब अगर इसमें एक सवाल आ जाए कि मेरी एक 2080 का रूल होता है कि मतलब मैं परसेंटेज वाइज देखना चाहूँ कि टॉप परसेंटेज मेरी कितने एरियाज में खत्म हो जाती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर ये टोटल आपने ब्लास्ट बताए हैं 544, मैं इधर एग्जांपल लेता हूँ 110, 191, इसको मैं करता हूँ इक्वल टू 300। मैं इसे करता हूँ 300 डिवाइडेड बाय जो आपकी ये वैल्यू है, सॉरी 300। अच्छा यार जान चढ़ दे,
मैं कहता हूँ इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 544। तो आप लोगों को क्या समझ आया, मैं इसको परसेंटेज को आपको क्या समझ आया, 55% से क्या समझ आता है? फर्स्ट 3 कैटेगरीज में 55% लॉस, बेसिकली मोस्ट अफेक्टेड एरियाज ये हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी सबसे पहले इन एरियाज के लिए होगी, ऐसे ही है? एक्चुअली। इससे भी एक चीज और ऐड कर लेते हैं, ये 90 तक में 91 था, मैं क्या करता हूँ 91 इसको लिख देता हूँ, 91 प्लस 55 प्लस 54, आपका 75% यहाँ पे खत्म हो गया। इसका मतलब ये टॉप 5 एरियाज हैं जो आपने सिक्योरिटी जिनके ऊपर अप्लाई करनी, बाकियों का इम्पैक्ट खुद ही उस पर आना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है जी, एवरीवन क्लियर जी? यस सर। Yes, sir. जी सर, जी सर। बाकी ये जो स्लाइसर्स हैं, ये स्लाइसर्स डीप डिगिंग के लिए हैं, लेकिन आप खुद से सोच के बताएं, ये आपको बहुत ज्यादा नहीं लग रहे सिटीज यहाँ पे? क्या कहते मुदस्सिर, ये वैसे ना हामिद साहब ने जो बनाया ना, हैं? ये आपके बिजनेस कोर्स की एड्स के लिए बहुत जबरदस्त है। अभी आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों ने मुझे ये जितने कितने लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं, मुझे 17 लोग अभी अवेलेबल है, तो जितने लोग हैं सारे, जब सेशन खत्म होगा इस दफा एक मार्केटिंग स्टंट और भी चलेगा, मैं आप लोगों के वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा बिफोर एंड आफ्टर के, 2-2 4-4 मिनट के, जो मेरे पेज पे लगेंगे। आप लोगों ने दिल की नहीं, ये भी सच्चाई हाँ, ये भी लग एक्चुअली व्हाट हामिद हैज एक्सीलेंटली डन कि उन्होंने ट्राई किया है कि एक ग्लांस में ना, मतलब फ्रंट पे यस 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 ज्यादा यस। से ज्यादा इंफॉर्मेशन आ सके। नहीं नहीं सर, बहुत आला, मैं तो खोला ही हाँ। इसीलिए था कि अब इसकी डिस्कशन से क्या हो रहा है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बोलने हैं, बाकी लोगों ने असाइनमेंट की है, मेरी बातें वो भी रिलेट कर रहे होंगे, मैं सबसे जवाब चाहता हूँ, ऐसा है कि नहीं? जी ऐसे ही। ऐसा है सर। सर बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्यों मैंने इसलिए एक्सरसाइज कराई थी कि जब हर बंदा काम करेगा, जब वो मैं काम बताऊंगा तो वो रिलेट कर सकेगा उसने क्या किया था और एक्चुअली उसको कैसे लेके चलना चाहिए। दिस इज नॉट अ बिग डील। ठीक हो गया जी? एक्चुअली तो ये तो वी शुड बी थैंकफुल कि उन्होंने ये सब किया, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता। हमारे तो मेरा तो एक एक 2-2 टेबल बस वहां पे हैं, इट वोंट बी इवन अंडर डिस्कशन आई वुड। तो नहीं ये नहीं अच्छी चीज नहीं है। नहीं लेकिन नहीं सर एक चीज जी जी, एक मिनट, आपकी आवाज ब्रेक हो मुझे आपकी सिर्फ आवाज एक छोटी ब्रेक सी हो। चीज ये पूछनी थी हाँ जी बोले। कि अभी ठीक है सर? आ रही है। अच्छा, तो एक्चुअली अभी जैसे हम डेटा फ्लो की बात कर रहे हैं कि डाटा में ये होना चाहिए या ये पहले दिखाना चाहिए था, ये तो यूजुअली जब हमें या असाइनमेंट मिलती है या मैनेजमेंट आपको पूछती है डाटा का, तो वो ब्लैंकली तो नहीं पूछती, राइट? वो वो उनके ब्लैक कुछ कोर पॉइंट्स होते हैं। नहीं 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 नहीं, वो ब्लैक ही पूछते हैं, आप समझे? ब्लैंक? अच्छा। ब्लैंक पूछते हैं। आपने अगर बीआई में टॉप पोजीशन पे जाना है या आपने किसी की कंसल्टेंसी करनी है, तो उसका एक सादा सा फार्मूला बता देता हूँ, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपसे जो बंदा इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो आपका क्लाइंट है, वो आपका बॉस है, वो आपका कोई कंसल्टेंसी का बंदा, वॉट एवर द ऑडियंस इज, आपका एक पॉइंट होना चाहिए। आपका सबसे पहला पॉइंट है, आपने उस बंदे को एनालिसिस करना है, आपने उसकी अप्रोच चेक करनी है, एग्जैक्टली। ये मैक्सिमम क्या सोच सकता है और ये मैक्सिमम क्या मांग सकता है। क्या रिक्वायरमेंट आपने एक्टिंग करनी होती है वो बंदा बन के राइट। कि वो बंदा क्या क्या पूछेगा, उसके जवाब आपने डैशबोर्ड में देने। अगर आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या सीईओ की सोच नहीं सकते तो आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते। ठीक है, आप वो फिर आपको कहेगा तुम्हें कुछ नहीं आता, तो आपने वो चीज अपने अंदर अडॉप्ट करनी होती है। ये ऑब्जर्वेशन से आती है। कैसे? ये कैसी बातें करता है, ये क्या चाहता है, इसको कौन सा टॉपिक अट्रैक्ट करता है, इसको किस तरह का डाटा देखना है। फर्ज करें एक बंदे को, मैं बता देता हूँ, काशिफ साहब या शाहिद साहब क्लियर बता सकते हैं, बल्कि ये आमिर भी बता सकते हैं। बहुत सारे बॉसेस ऐसे होते हैं जिनको ये डैशबोर्ड दिखाओगे वो कहेंगे यार बंद करो इसे, मैं नहीं चाहिए, इतना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ जी, ऐसे ही है बॉस सर। कुछ बॉसेस ऐसे होंगे कहेंगे वाह 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 कमाल नहीं कर दिया, तबाही फेर दी, हाँ यही चाहिए।
सो आपने अपने बैकएंड पे स्किल डेवलप जरूर करनी है, डिलीवर वो करना है जो वो चाहता है। अगर उसको अगर उसको 4 ग्राफ चाहिए तो उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर उसको 50 चाहिए तो फिर कम भी नहीं होने चाहिए। दिस इज BA skill. If we can develop this, then when we can do anything. I have done this for my organization in last 2 years. Alhamdulillah. तो scope is too much big. ठीक है। और सर इसमें एक चीज ये भी होगी कि आपके पास बेसिकली किस किस्म का आप डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं, वो सेल्स ओरिएंटेड है, यस वो ये अभी हम ऑपरेशनल है। जी मैं आपको एक अभी देखिए, आपने भी एक्सेल डैशबोर्ड देखा है, मैंने एक सैंपल डैशबोर्ड आप लोगों को दिया और किसी ने नहीं देखा, मैं यहाँ से 1 मिनट खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने उसमें दिया था कि देखें, ये मैंने एक मावन एनालिटिक्स एयरलाइन चैलेंज था, उसके लिए बना के मैंने एक इंटरनेशनल कंपटीशन था, उन्होंने उसमें क्वेश्चंस दिए हुए थे कि हम ये चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी एयरलाइन में ना जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जा रही है। ये डाटा है, हम एक स्ट्रेटेजी दे दें कि उनकी सेटिस्फेक्शन हम इम्प्रूव कैसे करें। अब उस डाटे को आपने एनालिसिस करना है, आप ये सीखेंगे, मैं आपको बाय द वे बता दूं, ये आप इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। ये डैशबोर्ड आपने तो पिवट टेबल का डैशबोर्ड सीखा ना, यू विल लर्न दिस डैशबोर्ड एज वेल। इसकी ब्यूटी क्या है कि मैं जिस पे भी क्लिक करूं, लेट सपोज मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, जिस तरह स्लाइसर काम करता है, इसके सारे एनालिटिक्स काम करते हैं, इट गोज एवरीवेयर। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऊपर वाली सारी चीजें इससे अपडेट हो जाएंगी। तो ये मैं आपको फ्यूचर में अभी अगली ट्रेनिंग में सिखाने वाला हूँ, तो आप एंड पे यहाँ पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। मुदस्सर मुझे एक अभी मैंने कहा जी प्रैक्टिकल जाने से पहले सर, एक्चुअली जो पिवट का जो है ना, उस पे अगर मैं फर्ज करें कि वही टेबल अगर मैं प्रोविंस और सिटीज को यूनिक करके तो समिफ लगा के ब्लास्ट इंजर्ड ये वो मैं कर अभी लेता करता हूँ सर, अभी करता हूँ। उस पे मेरा सवाल सुनो। जी वो वाला मैं कर लेता तो उससे ग्राफ मेरे लिए बनाना बड़ा आसान, यस ठीक है। अब जब मैंने उसको पाइवेट लगाया है तो वहां पे आके मेरी जो है ना वो बस हो गई कि उधर उधर उसको मुझे ग्राफ में कन्वर्ट करना नहीं आया। मैं अब आपको इवन के उसके ऊपर जो लगे थे जी कि वो आ जाता है सम ऑफ यस टोटल यस ब्लास्ट, यस 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 सम ऑफ, उसको फील्ड में जाके कुछ मैंने मगजमारी करके खैर वो कर तो लिया, बट वो ज्यादा मुश्किल मुझे लगा। हालांकि आजकल बल्कि बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो पिवट टेबल को ही यूज करते हैं। सर अभी अभी हम ना आखिरी जो 15 मिनट है, मैं आप लोगों को ना पिवट टेबल की पावर दिखाता है। आप सब लोगों ने बनाया है पिवट टेबल को, आप एक चीज समझें, पिवट टेबल इज द बेस्ट एवर टूल गिवन बाय एनी कंपनी फॉर डेटा